नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका एसएससी जीडी का पेपर निकट आ चुका है। किसका? एसएससी जीडी। ठीक है, आप लोगों को पता है आपका एसएससी जीडी का पेपर 10 तारीख से है। उसी के लिए आपकी रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग की क्लासेस परमानेंट चलेंगी। आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है रीजनिंग आपकी। तो आप लोगों की आज इंग्लिश की क्लास है, रैंक ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन रीजनिंग। ठीक है, जो अल्फ़ाबेट होते हैं आपके अल्फ़ाबेट होते हैं उनकी नंबर जो होते हैं आपको वो बताए जाएंगे। ठीक है, अब जैसे आपका ए होता है, ए है आपका, ए का क्या है, ए का आपको पता होगा, ए का 1 नंबर होता है। ठीक है, ए का 1 नंबर होता है, बी का 2 होता है। तो ऐसे करके आपके सारे के सारे आपको मैं यहाँ पे, जैसे आपका फर्स्ट नंबर है कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा है आपका लेटर सीरीज़। ठीक है, दूसरा क्या है आपका लेटर सीरीज़, और तीसरा क्या है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। आपके ये तीनों टॉपिक मैं अभी यहीं पे क्लियर कर दूंगा। आप लोग क्लास में बने रहिएगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको पूरा सीखने को मिल जाएगा कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पूरा A to Z लिखा हुआ है। कितने कितने होते हैं टोटल आपको पता होंगे। टोटल यहाँ पे आपको पता होगा कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इंग्लिश में कितने टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं आपको पता होगा, 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। ठीक है, इन 26 को आपको यहाँ पे एक एक करके आपको मैं याद करा दूंगा। ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, ये आपके कितने हो गए? 26 हो गए टोटल। अब ये 26 को आपको याद करना है कि किसका कौन सा नंबर होता है। ठीक है, नंबर के हिसाब से आपको याद करना है। चलिए, आपका ए है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए का आपका नंबर कितना दिया हुआ है? 1। ठीक है, ए का नंबर आपका कितना है? 1। बी का 2। तो आपको अपने किसी भी हिसाब से, जैसे कि आपको घर में आपके सामने एक सीनरी लगी हुई है, उसमें किसी आदमी का कुछ बना हुआ, उसका नाम आपने रख दिया ए। ठीक है, तो ए हमेशा 1 नंबर पे आएगा। ये तो चलिए आपका एक साधारण सा हो गया, आपको याद रहेगा हमेशा। बी होता है आपका दूसरे नंबर का। ठीक है, बी क्या हो गया? दूसरे नंबर का हो गया, आपको याद हो जाएगा। सी हो गया आपका 3rd नंबर। सी क्या है? आपका 3rd नंबर है। डी आपका 4th नंबर है। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। ई क्या दिया हुआ है? ई आपका 5 नंबर है। क्या है? 5 नंबर। एफ क्या है? 6 है। ठीक है, G7 हमेशा याद रखिएगा, G7 सबमिट होती है। ठीक, H8 होता है। ठीक, अभी मैं आपको एक एक करके याद कराता जाऊँगा। I9 है। ठीक है, I कितना है? 9। और J10 होता है। J10 होता है। इसके बाद में आपको सब एक एक करके यहाँ पे, अब जैसे यहीं पे आपको एग्जांपल देता हूँ। आपका 8H लिखा हुआ है। ठीक है, H को ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, क्या बन गया? 8 बन गया। बन गया ना। आप F आपका ऐसे बना हुआ है, F को आप उल्टा कर दीजिए, ऐसे करके लिख दीजिए, ये क्या हुआ? 6 हो गया। F आपका 6 हो गया। ऐसे ही करके आपका E लिखा हुआ है, E। तो E का आपने क्या किया? ऐसे किया, ऐसे किया, और इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये आपका E बन गया। ऐसे ही आपको अपने दिमाग लगा के चीज़ों को याद करना होगा। इसकी हार्ड एंड फास्ट कोई ट्रिक मैं नहीं बता सकता, बस आपको ये बता सकता हूँ कि आपको कैसे याद करना है। अब वैसे मैं आपको आसानी से याद करने का तरीका थोड़ा सा बताता रहूँगा, आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को आसानी लगेगी। अब के का क्या होता है? 11 होता है। के में एक डंडा होता है, अब उसके वो जो दोनों डंडे होते हैं उनको सीधा कर दिया, वो 11 हो गया। भाई के में ऐसे ऐसे होता है ना, एक डंडा तो होता है सीधा, ये वाला, ये सीधा हो गया। अब इसी को आपने 11, ये जो 2 डंडे होते हैं इन्हीं को सीधा कर दिया, ये 11 हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद आपका एल क्या होता है? 12 होता है। एल 12 हो जाएगा। M 13 होता है। M क्या होता है? 13। N 14। ये आपको याद करा रहा हूँ इस वजह से, ताकि आप लोगों के दिमाग में हमेशा बना रहे।
फिर आपका देखिए ओ दिया हुआ, क्या दिया हुआ 15, वो क्या है 15 है आपका। फिर पी है 16, पी को उल्टा कर देंगे आप, ठीक है, तो एक डंडा लगा के पी को उल्टा कर देंगे तो ये देखिए क्या हो गया 16 हो गया, वो आपका 15 होता है। एन क्या हो गया आपका 14 हो गया। बहुत ही इजी है इसको याद करना, कोई आप 3-4 बार देखेंगे क्लास को या फिर कहीं पे नोट डाउन करके आप पढ़ेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। अब देखिए क्यू बना हुआ है, क्यू ऐसे बना होता है, ठीक है, ये देखिए क्यू 7, याद करने के तरीके बता रहा हूँ। क्यू बना हुआ है, क्यू ऐसे करके आपने कर दिया, ये 7 हो गया, ठीक है, तो क्यू और जो बाकी बना उसको 17 कर दिया, ये क्या हो गया 17 हो गया। आर का क्या होता है, आर का 18 होता है, आर ऐसे होता है, ऐसे आपने ये कर दिया, एक डंडा बढ़ा दिया, 18 बन गया आपका, आर 18 होता है, ठीक है, आर का नंबर कितना होता है 18 होता है। एस का क्या हो गया 19, एस का 19, याद रखिएगा ये सब आपको याद होने चाहिए। टी का T20 मैच होता है, याद करिए, T20 मैच होता है हमेशा, वो आपको याद रखना है, ठीक है, T20 क्या होता है मैच होता है। यू आपका क्या होता है 21, यू आपका क्या होता है 21, हमेशा याद रखना है आपको, यू आपका 21 होता है। वी से 22, वी से 22, 22 22 22 बार बार बोलिएंगे आपको चीज़ें याद होती रहेंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर आपका हो जाता है डब्लू, डब्लू क्या है आपका, डब्लू होता है आपका 23, ठीक है। अब ये 3 को आप उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 को आपने ऐसे कर दिया तो ये क्या हो गया डब्लू ही तो हो गया, तो और इसके आगे 2 लगा दिया, ये आपका डब्लू 22 हो गया, 23 हो गया सॉरी। एक्स क्या हो गया 24, ठीक है, 24 एक्स, किसी की एक्स थी वो कहती थी 24 होती। अब याद कराने के लिए कर रहा हूँ, आपको एक्स 24 अपनी बनानी नहीं है, ठीक है। वाई क्या हो गया, वाई आपका 25, ठीक है, वाई आपका 25 हो गया। आराम से याद होने योग्य चीज़ें हैं, इसमें कुछ आपको ज़्यादा सोचने की या समझने की ज़रूरत नहीं है, आराम से 1-2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। अब 26 होते हैं अल्फ़ाबेट, तो ये जाहिर सी बात आपको पता होना चाहिए कि जेड होगा तो कितना हो गया 26वां है, और आखिरी जेड हो गया, वाई 25 हो गया, ठीक है। अब कुछ इनके मैं ऐसे शॉर्ट रूल बना दूंगा जिससे कि आप लोगों को चीज़ें याद हो जाएं। जैसे कि आपका दिया हुआ है EJOTY, इसे हम लोग क्या बोलते हैं EJOT और वाई। ई का कितना हो जाता है, ई का आपका 5 दिया हुआ है, ठीक है, ई आपका 5 हो गया। जे आपका कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। ये जो 5 से मल्टीपल होते हैं, 5 से मल्टीपल होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया T20 और वाई आपका कितना हो गया 25, क्योंकि जेड होता है आपका 26, ठीक है। याद करने योग्य चीज़ें हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका, आराम से आप देखेंगे तो 3 बार आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ तक कि आपको याद हुआ, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ क्लास अच्छी लग रही होगी आप लोगों को। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ से क्या है कि आपको आपको उल्टा और सीधा, यहाँ से देखिए आपको दरअसल कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं, जैसे एम का उल्टा क्या होगा, एम का उल्टा एन होता है, ठीक है। यहाँ से ये ऐसे ऐसे क्रॉस होगा, LOP ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपके यहाँ से ए का 1, ठीक है, बी का 2, तो अब आपको ABC तो याद हो गया, ABCD 4 तो याद ही हो जाएंगे, ठीक है। ई का 5, ई का मैंने बताया था आपको कैसे याद करना है, ई आपने ऐसे बनाया ऐसे, तो उसकी जगह पे आपको ये तो बनाना ही है, फिर ऐसे कर देना, ये चीज़ इतनी रहेगी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ये आपका 5 याद रखना है आपको। F को उल्टा कर देंगे 6 हो जाता है, ठीक है, F को उल्टा कर दिया, ये जोड़ दिया, F को 6 हो जाता है। H का मैंने बताया था H ऐसे रहता है, H को आपने 8 बना लिया। I सिर्फ आपने क्या किया, I को 9 बना दिया, ठीक है, ये आपने इतना किया। आई ऐसे बनता है ना, आई लव यू आप लोग बोलते हैं किसी को, तो आई ऐसे लिखते हैं, तो आई क्या हो गया 9 हो गया। ई ज्योति मैंने आपको बताया EJOTY 5 से मल्टीपल होते, E5 J, EJ 10, O 15, T 20 और Y 25, ठीक है। ई ज्योति आपको याद हो गया होगा। अब इसी को आगे देखिए, इसी को आप लोग आगे देखिए, फिर यहाँ से EJ तक के आपको IJ याद हो गया,
का क्या होता है 11, मैंने क्या बताया था, एक डंडा रहता है, दोनों को साथ में कर दिया के 11 हो गया। एल क्या होता है एल 12, एल आपका 12 होगा। एम 13 होता है, एम को ये देखिए उल्टा किया तो अब ये एम सीधे सीधे अगर ये रहेगा एम का 13 हो जाता है। और देखिए यहाँ पे डब्लू का मैंने बताया था, डब्लू क्या होता है, डब्लू आप इतना तो आपको याद रखना होगा कि डब्लू लास्ट में आता है, WXYZ, तो वहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 3 का उल्टा खाली एम होगा, 3 मोड़ दिया गया, 3 को भाई 3 ऐसे लिखा जाता है, उसको आपने ऐसे लिख दिया, तो ये हो गया 13 का, ठीक है 13 हो गया। सी का तो आपको पता ही है, सी का 3 तो पता ही है, एम का 13 हो गया और डब्लू का 23 हो गया। इतना आपको याद हो गया होगा। फिर वाई 25 आपको याद करा दिए, एक्स का 24 होता है, ठीक है एक्स का कितना है 24 है, एक्स का 24 याद करते चलिएगा, आराम से याद करिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। एक्स का 24 हो गया। वी 22, ठीक है वी आपको याद करना है, वी क्या है 22 है, वी 22, वी से 22, वी से 22 हो गया। यू क्या है आपका 21 है, ठीक है यू 21, आप बोलते हैं ना U21, ठीक है U21, इससे आप याद कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। एन का 14 होता है, एन का 14 होता है, अल्फ़ा नंबर कितना होता है अल्फ़ाबेट में, एन का 14 नंबर है। वो तो आपको पता ही चल गया। पी आपको बताया था मैंने भाई 6 एफ का होता है, एफ को उल्टा कर दिया, तो उसके बाद अब पी का याद रखना है, एक पी ऊपर सीधा होता है, पी को अब आपको ऐसे कर देना है, तो ये क्या हो गया 16 हो गया, ठीक है पी का 16 हो गया, पी का 16 हो गया। मुझे जैसे भाई बचपन में याद कराया गया था जब मैंने पढ़ना शुरू किया था रीजनिंग, बिल्कुल वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो याद था, आज तक के याद है। उम्मीद करता हूँ आपको भी याद रहेगा आगे। तो चलिए फिर इतना आपको याद हो गया, एम का, ओ का, ओल का, सबका मैंने याद करा दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ से आपको ए का जेड तो याद हो जाएगा, ठीक है ए का जेड होता है, ये आपको याद हो जाएगा। बी का वाई होता है, ठीक है। बॉय होता है, बॉय BOY, ऐसे याद कर लीजिए, BOY, बॉय का BOY। CX क्रैक्स होता है, CRAX होता है, तो शुरू का बीच का हटा दीजिए, CX क्रैक्स से याद रखिए, सी का उल्टा क्या होता है क्रैक्स, ठीक है। अब डी और डब्लू, ड्रॉ, DRAW, तो RA हटा दीजिए और ये DW याद रखिएगा, ठीक है DW ड्रॉ, तो डी का उल्टा क्या हो गया, डी का उल्टा हो गया, ठीक है। EV, ई का क्या होता है, ई का उल्टा वी होता है, ई का उल्टा वी का उल्टा ई, ठीक है। तो EV आपको याद रखना है। अब आपको फूफा तो याद होगा ना, फूफा आपके ज़रूर होंगे भाई, फूफा, ठीक है। तो FU, फूक मारते हैं, F का उल्टा यू का उल्टा F का उल्टा यू का उल्टा F, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया G का T, GT रोड आपको याद होगा, घर के आसपास जरूर होगी, कहीं ना कहीं हर शहर में GT रोड बोली जाती है, GT। अब देखिए कुछ होते हैं जिनको आप एक साथ याद कर सकते हैं, जैसे कि SHIRTG, ठीक है ये हो गया और ये हो गया। शर्ट जी, तो आपको कैसे याद करना है, SH, ये देखिए दिया हुआ है SH शर्ट, आई का उल्टा R होता है, इतने तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। शर्ट जी को याद रखना है। जैक कॉलिस, साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, जो लोग मैच देखते हैं, जैक कॉलिस याद होना चाहिए, जैक कॉलिस। केविन पीटरसन एक प्लेयर था, ठीक है। कमला पसंद याद कर लीजिए, कमला पसंद, के का उल्टा P, कमला पसंद। एल का उल्टा क्या होता है LOVE, लव याद कर लीजिए, LOV और E, ठीक है लव याद कर लीजिए। L का उल्टा O, V का उल्टा E, देख लीजिए यहाँ पे लिखा होगा, V का उल्टा E दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है V का उल्टा E, और L का उल्टा O दिया हुआ है, ठीक है LO। MN होता है, मैन होता है MAN,
याद कर लीजिए, तो ए हटा दीजिए, MAN। तो आपको क्या क्या याद रखना है, बॉय का BY याद रखना है, ए का जेड तो याद ही रहेगा पहला और आखिरी, क्रैक्स का CX याद रखना है, CX क्रैक्स, CX फूफा होता है, SHIRTG मैंने आपको बता दिया, शर्ट G होता है, ये आपको याद रखना है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। केविन पीटरसन होता है, केविन पीटरसन या कमला पसंद, के का उल्टा P, L का उल्टा क्या हो जाता है, L का उल्टा हमेशा O हो जाता है, L का उल्टा क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, और M का उल्टा N, ठीक है। तो मैन याद रखना है, M का उल्टा N, L और L का उल्टा O का उल्टा L, V का उल्टा E और E का अपोजिट V होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ, क्योंकि क्वेश्चन आपके ऐसे ही आते हैं, क्वेश्चन की सीरीज़ पूरी आपकी दी होगी, कैसे, जैसे कि A और Z लिखा होगा, ठीक है, फिर उसके बाद लिखा होगा आपका DW, जैसे 2 छोड़ देंगे बीच के, और DW, ठीक है, फिर डॉट 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 दिया होगा, DW के बाद G और T दिया होगा, ठीक है। तो अब ये A के बाद T, ABC, B छोड़ दिया, C छोड़ दिया, ठीक है, D, ABCD, E छोड़ दिया, F छोड़ दिया, EFG दिया हुआ, तो यहाँ पे अब डॉट डॉट के बीच में क्या आ जाएगा, ABCDEF आ जाए, EF, ठीक है। तो यहाँ पे GT दिया हुआ है, GT, A दिया है, D दिया है, 2 छोड़ दिए, GS दे दिया है, तो सॉरी, हाँ, तो यहाँ बीच में आपका, जैसे अब ये सीरीज़ आपकी ऐसे चल रही है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पे J और Q दिया होगा, ठीक है, J और Q, यहाँ पे JQ दिया होगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे GT आपका आ जाएगा, ठीक है, GT। ऐसे करके आपके क्वेश्चन दिए होंगे पेपर में, तो उन्हीं को आसान तरीके से पढ़ने के लिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सब तरीके समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, S दिया हुआ है आपका, S, C और D, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, TEF, TEF, फिर उसके बाद दिया हुआ है U, G और H, उसके बाद आपका डॉट डॉट दिया हुआ है, ठीक है, PQRST UV, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे सीरीज़ कैसे दी हुई है, S के बाद +1 किया है, ठीक है, फिर T के बाद +1 किया है, U आ गया, अब U के बाद +1 ही तो करेंगे, ठीक है, U के बाद +1 करेंगे, क्या आ जाएगा, U के बाद +1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, UV, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है V वाला, तो आपका ऑप्शन नंबर C एकदम करेक्ट हो जाएगा। सीधे सीधे आपको भाई एक ही दिख गया, उसके बाद भी आप देख सकते हैं ABCDE, ठीक है। तो अब जैसे हमने यहाँ पे S, T और U देख लिया, अब देखेंगे C के बाद कितना है, C के बाद +2, ठीक है, C के बाद +2 क्या आ गया, D, CDE, और फिर प्लस कर दिया 2, यहाँ पे भी +2 और यहाँ पे भी +2, फिर यहाँ पे EFG, G आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे +2 करेंगे तो G, ABCDEFG H और I, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा आपका I आ जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए C ऑप्शन में V के बाद I भी आ रहा है। अब उसके बाद फिर देख लीजिए, अब ये D के बाद दिया हुआ है F के बाद दिया हुआ है H, ठीक है, F के बाद H। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टी सीरीज चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जब आपके सीरीज़ के शुरू के आपने देखा सब आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर C एकदम सही हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड, थोड़ा सा जूम कर लिया जाए आप लोगों को ताकि साफ साफ दिखाई दे सब। उम्मीद करता हूँ आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, अभी आपका दिया हुआ है बी दिया हुआ है, बी के बाद दिया हुआ है F, ठीक है, बी के बाद दिया हुआ है F, और फिर आपका डॉट डॉट है, और फिर आपका दिया हुआ है N, और फिर उसके बाद दिया हुआ है R, ठीक है। तो अब आप लोग ये देख के बताइए
कि बी के कितने बाद एफ आ रहा है, ठीक है। फिर वो सीरीज़ आपको देखनी है कि कैसे सीरीज चल रही है। तो बी, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो यहाँ पे +3 हुआ, तो +3 के बाद क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एन के बाद आर देखिए कितने में, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एन एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। उसके बाद आ रहा है आपका पी क्यू आर, ठीक। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर +5 हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, +3 हो गया। अब यहाँ पर आपका एफ के बाद, अब यहाँ पे आप क्या +4 करके देख लीजिए, जब उसके बाद तो +4 हो गया आपका, कितना हो गया। फिर एफ के बाद क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी जी एच आई जे, ठीक है। आपका आ रहा है जे, ठीक है। अगर जे यहाँ पे रख के देखिए, जे यहाँ पे रख के देखिए, अब यहाँ पे प्लस करेंगे आप 5, ठीक है। जे के एल एम एन, ठीक है। फिर +3 हो रहा है, फिर यहाँ पे +5 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, और यहाँ पे पर फिर +5 हो जाएगा। ये आपका इस हिसाब से आपका जे एकदम सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। चलिए देखिए, आपका दिया हुआ है डॉट 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 डॉट, फिर उसके बाद कुछ गलत कलर से लिखो, आपका दिया हुआ डॉट डॉट, फिर उसके बाद दिया हुआ आपका ई जी जे और एन, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ए बी सी डी ई और एफ छूटा है, ठीक है। जी एच आई, ठीक है, जे एच आई ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके 3 अल्फ़ाबेट बीच में छूट रहे हैं। अब यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए। ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे एक ही हो रहा है, ई के बाद एफ आ रहा है सीधे, ठीक है। ई के बाद एफ, ए बी सी डी ई एफ जी, तो 1 2 3, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं छूटेगा। ए बी सी डी डी, आपका डी आ जाएगा, ठीक है। ये सीरीज हो रही है, यहाँ पे 0 रहेगा, फिर यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे 0, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, माफ़ करिएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी डी डी, डी नंबर एकदम सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2B। 2B के बाद डॉट दिया हुआ है, तो आपको ये बताना है कि 2B के बाद क्या आएगा, ए बी सी, ठीक है। 2B दिया हुआ है आपका, टू बी, ठीक। अब उसके बाद डॉट दिया हुआ है, फिर उसके बाद आपको दिया है 8E, 8 के बाद हो रहा है आपका 14। तो आप देखिए यहाँ पे हो रहा है 8, और 8 के बाद 14, और 14 के बाद 22, ठीक है। तो बीच में कितना अंतर है, यहाँ पे 6 का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 8 का आ रहा है, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 4 का होगा, और यहाँ पर 2 का होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 का और यहाँ पे 2 का, तो 2 के बाद कितना आ जाएगा, 2 के बाद आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बी, अब ये भी चीज़ देखनी होगी आपको, ये बी के बाद यहाँ पे एक छोड़ के ई आ रहा है, ठीक है। ई एफ जी छोड़ के एच आ रहा है, एच आई जे के, उसके बाद 3 छोड़ के आपका एल आ रहा है, ठीक है।
ई के बाद एच और एच के बाद एल आ रहा है, ठीक है। ई के बाद आपका एल आ रहा है, तो यहाँ पर आपको 2 के बाद क्या देखना होगा, ए बी, बी और सी, और डी के बाद अब यहाँ पे आपका 4C एकदम सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 4C, क्योंकि यहाँ पे आप सीरीज जो देखेंगे, पहले तो आपका, फिर से देख लीजिए, पहले तो आपका यहाँ पे 2B दिया हुआ है, ठीक है, ये 2B, अब 2B के बाद AB, B के बाद C दिया होगा, ठीक है, D, और फिर उसके बाद 8, ठीक है, 8 और E दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4C, ABCD, एक यहाँ पे छोड़ा, एक प्लस हुआ, ठीक है, यहाँ पे 0 प्लस हो गया, कुछ नहीं प्लस हो रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे ABCDE और 2 जोड़ा EFGH आ जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर 3 प्लस हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर आपका L आ जाएगा, HIJKL, ठीक है, और जो बीच में जो नंबर की सीरीज चल रही है उसमें 2 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 8, 8 के बाद 14 और 14 के बाद 22, तो आपका 4, फर्स्ट ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, 4 का C, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग, आराम से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। थोड़ा सा जूम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है KM5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, KM5, ठीक है, KM5 दिया हुआ है, उसके बाद 1P8 दिया हुआ है, ठीक है, 1P8, फिर GS11 और फिर उसके बाद EV14, ठीक है, EV14, तो ये सीरीज आपको देखनी है कि कैसे चली। KM5 दिया हुआ है, ठीक है, KM5, तो अब आपकी दरअसल सीरीज ये चल रही ऐसे, यहाँ से ये उठा, ठीक है, और यहाँ से ये दिया हुआ है K से G, और ये 1 से E, PQRSTUV, अच्छा, ठीक है, चलिए समझ में आ गई ये चीज़। आपका दिया हुआ है M के बाद P दिया हुआ है, ठीक है, M के बाद P दिया हुआ है, JKL MNOP, ठीक है, MNOP, तो इसमें कितने आपके अल्फ़ाबेट बीच में छूटे हुए हैं, यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट छूटे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, +3, ठीक। अब यहाँ पर P से S के बीच में PQRS हो जाता है, QRS, तो यहाँ पे +2 ही हो रहे हैं, ठीक। अब PQRSTUV, अब यहाँ पे भी +2 हो रहा है, ठीक है, STUV, ठीक है, अब WX, तो यहाँ पर आपका तो देखिए बीच में क्या आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप जो अब नंबर सीरीज़ देख लीजिए, नंबर सीरीज़ आप देखेंगे तो लास्ट में 5 के बाद 8, 8 के बाद 11 और 11 के बाद 14, तो 3 3 आपका ऐड होता जा रहा है, ठीक है, तो यानी कि लास्ट में आपका 14 और 3 17 आएगा, तो 17 और X, STUV, PQRSTUV, WXY, तो आपका Y और 17, तो देखिए 2 में आ रहा है, Y और 17 आपका 2 में आ रहा है। के बाद आपको मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में 1 जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, JKL MNOPQRSTUVWXY, यहाँ पे I होगा दोस्तों, ठीक है, जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है यहाँ पर I होगा, JK, एक एक छोड़ के, तो PQ, ये सीरीज़ उल्टी चल रही है, यहाँ से ये -1 हो रहा है, फिर यहाँ से I से K से -1 हो गया, JKI, ठीक है, तो JKE
FGHI, EFG, यहाँ से E से G पे गए तो यहाँ -1 हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे ही करके आपका ये भी C हो गया, ठीक है। तो CY17 ए नंबर आपका एकदम सही होगा, ठीक है। ए आपका एकदम सही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी। ऐसी ही डेली आपके साथ और कल से मैं क्वेश्चंस के साथ आपके लिए साथ में जुड़ूंगा, आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा ताकि आप लोगों का पेपर एकदम बढ़िया से अच्छा जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।